हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं एक और नई अपडेट के साथ। आरआरबी के द्वारा यहाँ पर अपडेट ये दी गई है कि भाई आपको टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। आपसे कुछ समय पहले देखा जाए तो आपको आरआरबी एएलपी की वैकेंसी ऑलमोस्ट 11,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपका 2026 का ये दूसरी एक और बड़ी भर्ती रहेगी आरआरबी के द्वारा। दो आप इसमें जो वैकेंसी रहेंगी आपकी कितनी रहेंगी, टोटल देखा जाए तो 6565 आपकी वैकेंसीज रहेंगी और ये टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपकी योग्यता से रिलेटेड और भर्ती का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी जो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न क्या होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल ये है कि सभी जोनल से आपके जो वैकेंसीज हैं उनका ब्यौरा मांग लिया गया है और जल्दी ही शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा कि कब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, बट चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं बात करूंगा इसके बारे में। 6565 आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसीज रहेंगी। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आरआरबी जल्द ही केंद्रीकृत रोजगार सूचना जारी करेगी, यानी आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से जल्दी ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और यहाँ पर स्वीकृत रिक्तियों के अनुसार कितनी स्वीकृत रिक्तियां वो वहां पर आप देख सकते हो। इनके अनुसार एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन कह सकते हैं इंडेंटिंग और आपका रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रिक्तियों का विवरण भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये है, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसी तो क्लियर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, कब से आवेदन हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जोन बार देखा जाए तो रिक्तियों के पद की संख्या बताई गई है टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना और उसी हिसाब से आप अपना जोन भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिया है, बिकॉज चेंज तो होने वाला है नहीं। अगर चेंज होगा भी तो डिटेल नोटिफिकेशन में हम आपको अपडेट कर देंगे वहां पर, ठीक है। टेक्नीशियन 1 आपका सिंगल के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड आपका थर्ड के लिए रहेगा, लेवल 5 है, लेवल 2 रहेगा, पेस के लिए रहेगा आपका। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड, हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी यहाँ पर 18 से 33 आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पर 18 से 33 आपकी एज रहेगी, यानी 18 से 33 और 18 से 30 ये आपकी एज रहेगी। और ये एज जो काउंट की जाएगी वो आपका एप्लीकेशन में मेंशन किया गया होगा, तो हम वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दोनों के लिए डिफरेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो देख लीजिए। यहाँ पर ग्रेड 1 की बात करेंगे टेक्नीशियन में हम लोग यहाँ पर, तो ये आपके पास ग्रेड कह सकते हैं क्राइटेरिया होना चाहिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये नहीं है तो फिर आपके पास ये होना चाहिए बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम ऑफ द फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये भी आपका रहेगा। इसके अलावा ये भी नहीं है तो फिर आपके पास ये होना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी अबव बेसिक स्ट्रीम। अगर ये तीनों में नहीं है तो फिर ये होना चाहिए बैचलर आपको डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग इन अबव बेसिक स्ट्रीम, और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। ये आपका ग्रेड 1 के लिए रहेगा टेक्नीशियन। ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर ये ब्यौरा रहेगा इस तरीके से, भाई आपने 10वीं पास किया हो और SSLSC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, NCVT और कह सकते हैं SCVT, ठीक है, दोनों से आपका चल जाएगा यहाँ पर। अगर वो नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर चाहिए कि भैया मैट्रिकुलेशंस और SSLC प्लस होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए और एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड ऑफ द रिलेवेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डिटेल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए आप इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पहले आपका CBT मोड में एग्जाम होगा, देन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका DB वगैरह हो जाता है, ठीक है। एक ही मोड इसमें एक ही एग्जाम होता है एक टाइप से, और इसके अलावा फिर आपका मेडिकल वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्रोसेस रहता है। 3 स्टेज में आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। बात करूंगा मैं यहाँ पर किसके बारे में, ग्रेड 1 के बारे में। यहाँ पर ग्रेड 1 को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस ये रहेगा 10 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 15 नंबर का रहेगा, बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन आपका 20 नंबर का, मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का, 35 नंबर का आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, बिकॉज ये इसी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको, ठीक है। 35% का वेटेज यहाँ पर है। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के आपको, ठीक है।
इसके अलावा क्या है भाई, मेरा 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइज्ड ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट। अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और होता भी है। आरआरबी का कोई भी एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ग्रेड 3 के लिए, यहाँ पर क्या है भाई, इसका अलग थोड़ा सा पैटर्न है। मैथमेटिक्स 25 नंबर का देखने को मिलेगा, रीजनिंग आपको 25 नंबर का, 40 नंबर का आपका जनरल साइंस देखने को मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है, ठीक है। और ये सब आपका आई थिंक ये भी आपका 1.5 घंटे का ही समय रहता है। तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसके रिगार्डिंग जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और कोई भी अगर चेंजेस होगा तो डेफिनेटली हम भी उसमें इंक्लूड करेंगे वो चेंजेस को, ठीक है, सेशन में। तो आपको करना क्या है, आप लोग करिए यहाँ पर बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार जो कैंडिडेट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बिकॉज यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको ऑथेंटिक तरीके से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा इस भर्ती के रिगार्डिंग या अन्य किसी और भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और सेशन पसंद आया तो लाइक किए बिना जाना नहीं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना, बट रीज़न ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। थैंक यू।